अच्छा नाज़रीन, मुतवक्को एहतजाज से परेशान हुक्मरानों ने यह भांपते हुए कि सिक्योरिटी फोर्सेस पहले ही 2.5 साल से PTI पर मज़ालम कर करके अखलाकी और जिस्मानी तौर पे निढाल है, इस वजह से पंजाब और इस्लामाबाद के आला पुलिस अफसरान को मराहत से नवाजना शुरू कर दिया हुआ है। पंजाब और इस्लामाबाद के आला तरीन पुलिस अफसरान को इस्लामाबाद के F11 में कोड़ियों के भाव कीमती प्लॉट अलॉट किए गए हैं। IG साहिबान को 10-10 करोड़ मालियत के जो प्लॉट हैं वो 15-15 लाख रुपए में दे दिए गए हैं कि जाओ मौज करो। ये सारी नवाज़शात नाज़रीन इसलिए की जा रही हैं कि उन्होंने, इन अफसरान ने जो जुल्म का बाज़ार गर्म कर रखा है वो ज़मीर की आवाज़ सुने बगैर जारी रखें। नाज़रीन, इस बारे में सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच के ताज़ा इरशादात ने हुकूमत को मज़ीद परेशान कर दिया है। उनका कहना यह है कि 26वीं तरमीम के बाद मौजूदा हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बोझ के सिवा कुछ नहीं है, और इनका कहना यह भी है कि इस हुकूमत से जो काम लेना था वो ले लिया गया है, लाइक टिशू पेपर। अब यह हुकूमत मज़ीद चलती हुई नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल जब एहतजाज सर पे खड़ा है उस वक्त ऐसे बयानात और ऐसे इंकशाफात जो हैं वो हुकूमत की रातों की नींदें उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। सुहेल वड़ाइच साहब का ये भी कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल था कि हुक्मरान ख़ास तौर पे नून लीग उनके हक़ में सियासी बयानियाँ बनाएगी, मगर सियासी बयानियाँ तो दरकिनार, ये हुक्मरान जो हैं ये अवाम की नज़र में ख़ुद मजाक बन चुके हैं, और अवाम की हमायत तो दरकिनार, ये हुक्मरान आज़ादी से एक जगह से दूसरी जगह जाने की सलाहियत भी नहीं रखते, और हमें इंटरफेयर करना पड़ता है, हमें उन लोगों को पकड़ना पड़ता है, हमें जगह जगह इनकी जान बचानी पड़ती है। ये जहाँ जाते हैं चोर चोर के नारों से इनका इस्तकबाल किया जाता है। ऐसी गैर मकबूल हुकूमत अब इस्टेब्लिशमेंट के किसी काम की नहीं है। और सुहेल वड़ाइच साहब इससे पहले ये भी फरमा चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अब नई किंग्स पार्टी बनाने पर गौर कर रही है। नाज़रीन, मैं खैर ये जो आखिरी नुक्ता है सुहेल वड़ाइच साहब का, इससे बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। मैं बिल्कुल दो टोक अंदाज में बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी नई किंग्स पार्टी बनाने पर वक्त और अपनी सलाहियत ज़ाया नहीं करेगी। क्यों? और इससे ये जो नई पार्टी बनाने की, नई किंग्स पार्टी बनाने की जो बात की जा रही है, उस ऐलान का या ख़बर का या इंकशाफ का वाहिद मकसद ये लगता है कि PTI के मुनहरिफ अरकान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा जाए और मज़ीद अरकान तोड़ने की कोशिश की जाए, उनको एक सब्ज़ बाग दिखा कि ये कहा जाए कि जनाब अली ये किंग्स पार्टी आ रही है और आगे हुकूमत इस किंग्स पार्टी ने करनी है, इसलिए सारे आ जाओ। हालांकि हुकूमत में मौजूद किंग्स पार्टियों का हशर देख देख कर मेरा ख्याल कोई पागल या अक्ल से आरी सियासतदान ये चाहेगा कि वो इस वक्त किसी नई किंग्स पार्टी का हिस्सा बने। जो पहलियों ने जो चौंसे चूस लिए हैं वो ये भी चूस लें आगे। अच्छा नाज़रीन, नून लीगी रहनुमाओं की दुनिया भर में जो तारीख़ी बेइज्जती, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी और फिर इमरान खान की तरफ से 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल के बाद ऐसा लगता है कि अब हुकूमत बुरी तरह निढाल है। पूरी नून लीग बाल खोले बैंड डाल रही है। ख्वाजा आसिफ के बाद अब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी मैदान में उतरे हैं या उतारे गए हैं। एक फ्रेंडली इंटरव्यू में ख्वाजा साहब ने कहा है, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा है कि मुशर्रफ दौर में उन्हें मेजर जनरल नदीम एजाज ने नाम लेके कहा है। अब नाम लेना नहीं, गुनाह नहीं है। हाँ, आप यानी ये ऐलान कर देना कि जी रिटायरमेंट के बाद जिसका मर्जी नाम लिया जाए। उन्होंने, ख्वाजा साद रफ़ीक ने नाम लेके कहा है कि उन्हें मेजर जनरल नदीम एजाज ने तोड़ने की कोशिश की, उन पर हाथ पांव बांध कर बाकायदा टॉर्चर किया गया, तशद्दुद से जिस्म स्याह कर दिया गया। एक मुकदमे में ज़मानत होती थी तो दूसरे में गिरफ्तार कर लेते थे। फिर उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि राना सनाउल्लाह, परवेज़ रशीद, बिलाल यासीन समेत कई नाम ऐसे हैं नून लीग के जिन पर बेपनाह तशद्दुद हुआ है। ख्वाजा साद रफ़ीक का ये इंटरव्यू सुन के मुझे एहसास हुआ कि नून लीगी एक बार फिर एक बारीक वारदात डालने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात यह है कि ख्वाजा साद रफ़ीक नून लीग के ऐसे रहनुमा हैं जो कभी कभार अपनी क़यादत को भी आड़े हाथों लेते रहते हैं, लेकिन वो 2-3 दिन बाद वो बुखार उनका उतर जाता है, जिससे जब वो ये बात करते हैं अपनी क़यादत के ख़िलाफ़ तो उनका किसी हद तक तासुर ऐसा होता है कि वो पार्टी की क़यादत से 100% मुत्तफ़िक नहीं है। इसलिए उन्हें बात करने के लिए, उनका ऐसी बात करने के लिए उनका चुनाव आम तौर पे किया जाता है कि अगर ख्वाजा साद रफ़ीक ऐसी बात करेंगे तो आम लोग किसी हद तक उस पर यकीन कर लेंगे। इनके अलावा पार्टी की सारी क़यादत बुरी तरह डिस्क्रेडिट हो चुकी है। मगर ख्वाजा साद रफ़ीक भी
ज़ात के नून लीग ही निकले। वो ऐसा वकूआ रिकॉर्ड पर लेके आए हैं जिसकी इनके पास अपने पास भी कोई मजबूत या खारजी शहादत मौजूद नहीं है। आज से पहले तो हमें यही पता था कि परवेज़ मुशर्रफ दौर में सिर्फ 3 लीगियों पर, जावेद हाशमी साहब पे, परवेज़ रशीद साहब पे और राना सनाउल्लाह साहब पे जिस्मानी तशद्दुद हुआ है। परवेज़ मुशर्रफ के पूरे दौर में ख्वाजा साद रफ़ीक जो है वो फ्रेंडली अपोजिशन करते रहे। जब नवाज शरीफ मुशर्रफ के साथ 10 साल मुआहदा करके जद्दा चले गए थे तो ख्वाजा साद रफ़ीक निजी महफिलों में अपनी क़यादत के लिए जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते रहे वो तो यहाँ बयान भी नहीं की जा सकती। तो ख्वाजा साहब असल में आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जुल्म इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों के साथ कर रही है, नून लीग भी ऐसे ही मजालिम का शिकार रही है, इसलिए ये कोई अनहोनी बात नहीं है। तो आपके इंटरव्यू का मैं तो यही मतलब अखज़ कर सकता हूँ कि उसका वाहिद मकसद यही है कि जो पीटीआई पे इस वक्त मजालिम हो रहे हैं और पाकिस्तान के एक भारी अक्सरियती आवाम ये समझते हैं कि मजालिम की इंतहा कर दी गई है, तो आप उन मजालिम की जो संगीनी और शिद्दत है उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं। और इसके अलावा मुझे कोई दूसरा पैगाम ये हो सकता है कि जिस तरह जर्नैली निज़ाम के ख़िलाफ़ हमने गिची नीवी करके गुजारा किया था, अब पीटीआई वाले भी सर झुका के सब बर्दाश्त कर लें और इस जुल्म पर यूँ ववेला करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं ख्वाजा साहब, आपके साथ इसका अशर अशीर भी नहीं हुआ था। हुआ होगा, 2-4 रहनुमाओं के साथ हुआ होगा, लेकिन जो कुछ अब पिछले 2 सालों में पीटीआई के लोगों के साथ, हमदर्दों के साथ, कारकुनों के साथ हुआ है, आपके साथ उसका अशर अशीर भी नहीं हुआ था। आप इस बात को तस्लीम कर लें। आप तस्लीम करें या ना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 24 करोड़ अवाम इस हकीकत को तस्लीम कर चुके हैं और वो रातों की तन्हाई में पीटीआई के इन कारकुनों के लिए, लीडरों के लिए और कायद के लिए दुआएं मांगते हैं। अच्छा नाज़रीन, इमरान खान के मुकदमात के हवाले से बड़ी दिलचस्प सूरत हाल सामने आई है। इमरान खान की बहन और हसन न्याजी की वालदा नौरीन खान साहिबा ने बड़ी शानदार गेम चेंजर किस्म की 2 पिटिशन्स फाइल की हैं। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन्स करके इमरान खान पर दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट मंगवा ली है, जिस पर आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद की जानिब से बताया गया है कि खान साहब पर पंजाब में 54 और इस्लामाबाद में 62 मुकदमात दर्ज हुए हैं। यानी इस्लामाबाद जो है वो थोड़े से स्कोर के साथ आगे है और ये इसलिए मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को प्लॉट भी बड़े मिलने चाहिए। अच्छा, मुकदमात दर्ज करने के मामले में आईजी इस्लामाबाद जिस तरह मैंने बताया कि बाजी ले गए। कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि अब इन मुकदमात को यकजा करके, यानी पंजाब के तमाम मुकदमात लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद के तमाम मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यकजा करके चलाए जाएंगे। ऐसा हो गया तो फिर इन मुकदमात का 2 दिन में फैसला हो सकता है। ये 9 मई के मुकदमात हैं जिनमें इमरान खान को साजिश के ज़ुमरे में डालकर उन पर केस बनाए गए थे, हालांकि इमरान खान तो जेल में थे। कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि खान ने उस वक्त इस वक्त खान साहब पे 3 केस हैं, बड़े केस। एक तोशा खाना 1 जिसमें नैब के वकील ने खुद अदालत में ये कह दिया कि एहतसाब अदालत में खान साहब पर गलत अंदाज में केस चलाया गया और सज़ा भी गलत है, इसलिए इस केस को रिमांड बैक कर दिया जाए। वही पीटीआई की तरफ से और हलकों की तरफ से मुसलसल ये कह रहा है कि कहा जा रहा है कि नैब हुकाम के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपया लगाया इस केस पे और फिर खुद ही तस्लीम कर लिया कि हमसे केस ही नहीं ठीक हो सका, हमसे इस्तगासा ही नहीं ठीक बन सका। दूसरा केस तोशा खाना 2 केस है जिसमें इमरान खान बरीयत की दरख्वास्त पर आइंदा पेशी पर समाअत है और ज़राए के मुताबिक इसमें ज़्यादा इम्कान इमरान खान की बरीयत का है। खान साहब पर सबसे अहम केस जो है वो 190 मिलियन पाउंड का केस है जिसमें आसार ये लग रहे हैं कि खान साहब को सज़ा सुनाई जाएगी। अगर इमरान खान को इस केस में खुसूसी अदालत ने 14 साल कैद की भी सज़ा सुना दी तो ये हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाएगी और 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये सज़ा भी मुअत्तल हो जाएगी। यानी हुकूमत कुछ भी कर ले, इमरान खान को 1 महीने से ज़्यादा जेल में रखना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नज़र आ रहा है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि इमरान खान पर नए मुकदमात कायम किए जाए। आज भी जो इमरान खान के ख़िलाफ़ 3 मुकदमात की जेल में समाअत हुई है उसमें GHQ वाला जो केस है, GHQ पे हमले वाला केस, उसमें इस्तगासे की बेचैनी है वो साफ नज़र आ रही थी कि केस को जल्दी जल्दी आगे चलाया जाए। अचानक ही उनको सूझी है।
तो नए मुकदमात अगर बनाए जाते हैं तो नाज़रीन उनकी भी औकात कुछ नहीं होगी। इमरान खान को मुस्तकिल तौर पे जेल में रखना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। इसलिए इमरान खान की बरीयत का ख़दशा जो है वो हुक्मरानों को डरा रहा है असल में।